एआई हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, पर आपको पता है कि इससे सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी को हुआ है? चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इट्स डीप सीक। इसका मार्केट कैपिटल पिछले सिर्फ एक महीना में ही 10 गुना बढ़कर लगभग $1 बिलियन हो गया है और ये पूरी दुनिया की सबसे कम लागत में बनने वाली चैटबॉट एआई कंपनी बन गई है। ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी आई, मेटा का लामा से भी ऊपर। इससे हमारे अमीर बनने का क्या लेना देना है इसकी कहानी में वो सीक्रेट छुपा है जो हमें करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएगा। चाइना में एक बहुत ही गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ, लियांग वानफेंग। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी, खाने के लाले पड़ रहे थे। थक हार कर उसके पेरेंट्स ने उसके और उसके भाई को उसके चाचा के घर भेज दिया ताकि उन पर बर्डन कम हो सके। उसके चाचा ने उसे एक सस्ते से पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, जहां वो एक छोटी डोर बेटी में सैकड़ों और बच्चों के साथ रहता था। लियांग ने जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी। वो पढ़ने में होशियार तो था, पर कॉलेज की फीस का जुगाड़ करना उसकी फैमिली के लिए भारी पड़ रहा था। उसने फिर एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करी और जैसे तैसे अपनी फीस भरी। उसके शार्प दिमाग की वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही उसे एक चाइनीज कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। लेकिन लियांग का दिमाग एआई सीखने में था। वो कुछ समय बाद ही अपनी जॉब छोड़ के सिचुआन के एक चीप फ्लैट में शिफ्ट हो गए और वो वहीं पे एआई पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर वो एक दिन एआई को फाइनेंस पे अप्लाई किए और वो कारागार साबित हुआ। 2013 में एक दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे डेनीज रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहां कुछ साल पहले वो वेटर की नौकरी किया करते थे। उनके दिमाग में बात आई, जब वो उस रेस्टोरेंट के वेटर से कस्टमर तक का सफर तय कर सकते हैं तो फिर किसी कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। उन्होंने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी डालने की सोची और वो भी किस सेक्टर में? यस, यू गेस इट राइट, एआई इन फाइनेंस। और उस दिन हाई फ्लायर का जन्म हुआ। पर करोड़पति बनने का असली राज तो यहाँ से खुलना शुरू होता है। अब हाई फ्लायर ने एआई पे रिसर्च करना शुरू किया, जो उनके खुद के शब्दों में उनकी सोच से 1 मिलियन गुना ज्यादा मुश्किल था। शुरुआती कुछ महीनों में ही उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गई। उनको एल्गोरिदम लिखना तो आता था, पर बिजनेस करना नहीं। उनके पास स्टाफ को सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने के पैसे बचे थे। उन्होंने इस बात का नोटिस भी जारी कर दिया था कि अब उनकी कंपनी बंद होने वाली है। पर एक दिन अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इंजीनियर की बजाय टॉप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट को हायर किया जाए। और ये इनका एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और वो बच गए। इसके बाद लियांग ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस भी उन्होंने सीख लिया और इनोवेशन भी करते रहे। और 20 जनवरी 2025 में 200 लोगों की टीम के साथ जब लियांग ने लॉन्च किया डीप सीक R1 मॉडल, और आप जानकर शॉक हो जाओगे, इसमें 95 लोग की उम्र 30 साल से भी कम थी। पूरी इंडस्ट्री, यहाँ तक उनके खुद के शेयर होल्डर और इवन कस्टमर ने उन्हें पागल समझा। लोगों ने कहा कि वो बर्बाद हो जाएंगे, पर इन्हें अपने इस विजन पर भरोसा था। Sometimes the customer themselves don't know what they want। और आज 5 साल बाद उनकी कंपनी $1 बिलियन प्लस की हो गई है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में एआई यूज कर रही है, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो या माइक्रोसॉफ्ट, वो सारे डीप सीक R1 मॉडल यूज करने ही पड़ रहे हैं। इवन चाइनीज कंपनी होने के बावजूद सारी कंपनियां इन पे ट्रस्ट कर रही है। डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका सोर्स कोड पब्लिकली फ्री में अवेलेबल है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वेट क्यों कर रहे हो? जाओ इसके सोर्स कोड को डाउनलोड करो और लोकली अपने सिस्टम पे रन करो या डिबग करके इसका फ्लो समझो। जय श्री राम।